पीएम मोदी ने अध्यात्म, ज्ञान और शिक्षा की तपोभूमि उत्तर प्रदेश के अपने सभी परिवारजनों को राज्य के स्थापना दिवस की दी अनेक शुभकामनाएं। कहा, मुझे विश्वास है कि विकसित भारत की संकल्प यात्रा में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश ने अपना पहला स्थापना दिवस पूरी भव्यता के साथ किया आयोजित। और बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से किया जाएगा सम्मानित। पीएम ने ट्वीट कर कहा, ये न केवल उनके अतुलनीय योगदान का सम्मान बल्कि इससे समरसता को मिलेगा और बढ़ावा। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने कहा, मेरा बिहार के लोगों की तरफ से केंद्र सरकार को धन्यवाद और इसे राजनीति के रूप में से नहीं देखता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के निर्णय के लिए केंद्र सरकार की प्रशंसा। सीएम ने इस सम्मान को वंचितों, शोषितों और उपेक्षितों के लिए किए गए कर्पूरी ठाकुर के योगदान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि बताया। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ मेरी कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि देश में क्या किया जाएगा, लेकिन हम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। और बंगाल में अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन रामलला के दर्शन के लिए रामपथ पर भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। श्रद्धालु कर रहे हैं मंदिर में रामलला के दर्शन। श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन अयोध्या में उमड़े लाखों श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राउंड जीरो पर कमान खुद संभाली। बाईस जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन सुबह से ही राम मंदिर में दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ पहुंचना शुरू हो गई है। हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर पुलिस की तैनाती, जिसे देखते हुए बढ़ाई गई। राम मंदिर में तीर्थयात्री सुविधा केंद्र बुधवार से शुरू हो जाएगा। इसमें 50,000 श्रद्धालुओं को वेटिंग एरिया के साथ लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कोई भी श्रद्धालु मोबाइल या कोई अन्य सामान लेकर मंदिर में नहीं जा पाएगा। 4 फरवरी को अयोध्या आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। परिवार के साथ रामलला के करेंगे दर्शन। अमित शाह का कल का अयोध्या का दौरा हुआ रद्द। अब 4 फरवरी को आएंगे अयोध्या दौरे पर। और अगले महीने संभावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि उद्यमियों को हर संभव मदद अधिकारी उपलब्ध कराएं। अयोध्या के श्री राम मंदिर में विराजमान प्रभु राम की मूर्ति पर सुशोभित आभूषण बरेली के सुनारों ने तैयार किए हैं। बरेली ज्वेलर मोहित मित्तल को ट्रस्ट द्वारा आभूषण बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। और नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मण सिंह की बड़ी कार्रवाई। नोएडा तालिबानी सजा के मामले में 5 पुलिस कर्मचारी किए गए सस्पेंड। 2 दिन पहले सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के बरौला में युवक की बर्बरता से हुई थी हत्या। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जारी की अंतिम सूची। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं की अंतिम मतदाता सूची तैयार। आयोग का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 पूरा हुआ। मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु चलाया गया था विशेष अभियान। श्रद्धालुओं के लिए चलाई जाएगी मेमू स्पेशल ट्रेन। राम मंदिर में दर्शन करने वालों के लिए स्पेशल ट्रेन। 25 जनवरी से श्रद्धालुओं के लिए चलेगी मेमू स्पेशल ट्रेन। अयोध्या कैंट से राजधानी लखनऊ के लिए मेमू ट्रेन का संचालन। और 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड के लिए यूपी की भव्यता झांकी तैयार है। विकसित भारत और समृद्ध विरासत इस झांकी की थीम है। झांकी में अयोध्या का दिव्य भगवान राम मंदिर और बादवा नृत्य को दर्शाया गया। बुलंदशहर में पीएम मोदी की होने वाली रैली को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। पीएम मोदी के जनपद आगमन को लेकर एडीजी जोन मेरठ डीके ठाकुर ने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पिता किसान और मां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बेटे माधव उपाध्याय ने अपनी मेहनत से बिना कोचिंग के यूपी पीसीएस के सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ परीक्षा में 10वीं रैंक की हासिल। और शीतलहर और कोहरे की चपेट में उत्तर भारत अगले 3 दिन तक ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक घने कोहरे का जताया अनुमान। उत्तर प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड जारी है।